हेलो दोस्तों, अभी सेट 2 लेकर के आए हैं जो रेलवे के 2026 के सभी एग्ज़ाम में आने वाले जो जीके के प्रश्न हैं, जीएस के प्रश्न हैं, उनको हम लेकर के आए हैं। तो बिना देर करते हुए एक एक करके हम शुरू करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो डी रूजवेल्ट थे। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके समय अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट थे। अगला, ट्राफ गलर का युद्ध जो हुआ था वो इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था। और ये ट्राल्फ गलर का युद्ध जो हुआ था ये 21 अक्टूबर 1805 को हुआ था। 21 अक्टूबर 1805 को हुआ था। और ये ट्राल्फ गलर का युद्ध इंग्लैंड और नेपोलियन, जो नेपोलियन बोनापार्ट था, उसके बीच में लड़ा गया था 21 अक्टूबर 1805 को। रूस में वर्ष 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। रूस में बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। और ये कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति का जो संबंध है वो रसिया से है, रूस से है, और ये 1917 में हुई थी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से 1763 के बीच तक, यानी 1756 से 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से 1763 के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था उसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध हुई थी। 1756 से 1763 के बीच में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था उसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। एक अश्व शक्ति यानी एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। 746 वाट यानी 1 हॉर्स पावर, जिसको एचपी कहते हैं, एचपी हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दृष्टि दोष 2 प्रकार का होता है, एक दूरदृष्टि और एक नज़दीक दृष्टि। तो जो दूरदृष्टि दोष है इसको हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। और दूरदृष्टि को उत्तल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जाता है। यानी प्रश्न ये भी आ सकता है कि दूरदृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाता है, यानी किस प्रकार के उसमें चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस के प्रयोग से दूरदृष्टि को ठीक किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूज का तार, जो फ्यूज होता है इलेक्ट्रिक में जो फ्यूज होता है उसका तार जो है वो सीसा और टीन का मिश्रण होता है। यानी फ्यूज का तार जो है एक स्पेशल तरीके से बनाया जाता है और वो सीसा और टीन के मिश्रण से बनता है। यानी दोनों का मिक्सचर होता है, किसका? सीसा और टीन का। हवा का जो बुलबुला होता है वो जल में अवतल लेंस की तरह काम करता है। यानी कभी कभी जल में हवा का जो गुब्बारा बन जाता है, बुलबुला बन जाता है, उसको जो है अवतल लेंस की तरह वो रिएक्ट करता है, यानी अवतल लेंस की तरह वो काम करता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो वो 6.4 होता है, 6.4। दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है, दूध का पीएच मान। पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन जो हमारे शरीर में होता है उसका पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। अगला, तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल जो है वो पेंट में वगैरह में उपयोग होता है। तो तारपीन का तेल किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो चीड़ का पेड़, चीड़ जो है एक प्रकार का पेड़ है, उसी से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। भूमि पर पाया जाने वाला पहला जो पौधा था वो था ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो पौधा था वो सबसे पहले भूमि पर आया था, ब्रायोफाइट्स। तो भूमि पर पाया जाने वाला पहला पौधा ब्रायोफाइट्स था। 1897 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पामस्टर्न। जब 1857 का विद्रोह भारत में हुआ था उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वे थे लॉर्ड पामस्टर्न। ये हमेशा प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो 1857 का जो विद्रोह था उस समय
इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड पामेस्टन। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन परियोजना ये कहाँ पर है? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में है। मुस्लिम लेखक हुए हैं राजपूत राजा धंग। मुस्लिम लेखक हुए हैं राजपूत राजा धंग। इनको इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। मुस्लिम लेखक राजपूत राजा धंग को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर सलीम दुर्रानी है। सलीम दुर्रानी एक भारतीय क्रिकेटर थे और ये अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय क्रिकेटर हो जाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय की थी 712 में। मोहम्मद बिन कासिम ये भारत पर आक्रमण करने वाला ये विदेशी था। ये सिंध पर विजय किया था 712 ईस्वी में सिंध पर विजय किया था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान हुआ जो शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया था। इल्तुतमिश वो पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश ही था जो शुद्ध अरबी सिक्का को जारी किया था। सबसे लवणीय सागर मृत सागर है। सबसे लवणीय सागर मतलब सबसे नमकीन पानी किस सागर का होता है? तो वो मृत सागर का होता है। इसको डेड सी भी कहा जाता है। तो इसका मृत सागर का जो लवणीयतम होता है यानी इसका जो नमकीन होता है, खारापन है, वो सबसे ज़्यादा है। राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक बलबन था। बलबन पहला ऐसा शासक था जिसने राजत्व के सिद्धांत को स्थापित करने का काम किया था। ये बलबन दिल्ली सल्तनत में था। तो बलबन राजत्व के सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक था। इसने राजत्व का सिद्धांत दिया था बलबन। तो ये था हमारा सेट 2। ये 2026 के रेलवे के सभी एग्ज़ाम में ये जीएस का प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर पर आधारित है। इसी तरह की और सेट प्रैक्टिस के लिए और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें।